रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील दरख्वास्त गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात बस चंद मिनट अपना कीमती वक्त मुझे दे दें और बस अपने दिल के कान खोल करके मेरी बात को अपने तख्ती दिल पे कंधा करने की कोशिश कीजिए। बाकी मैं आप हजरात से कुछ नहीं कह सकता क्योंकि ये आपका अपना गांव है, आपका अपना शहर है, आपका अपना इलाका है, आपकी अपनी बस्ती है। आप जैसे चाहें वैसे जिक्र सुने, मैं आपका कर ही कह सकता हूँ, लेकिन नबी का नौकर हूँ तो चंद मिनट नौकरी करूँगा। उसके बाद में आप हजरात मुझे कुछ दे न दे, मदीने की सरकार मुझे सब कुछ दे देगी इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल। बरेली से इमाम कहते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। और दुनिया को तू क्या जाने, ये बिस्की गांठ है हर राफा, सूरत देखो जालिम की तो कैसी भोली भाली है। और आला हजरत अजीमुल बरकत गौसे आजम की शान बयान करते हुए कहते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। जब आला हजरत ने ये कहा तो शहजादा आला हजरत मुस्तफ़ा रजा खान मुफ्ती आजम आलम इस्लाम पुकार के कहते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये मुस्तफ़ा रजा खान बरेली की टूटी हुई चटाई से कहते हैं। और जब नाना ने ये कहा था तो नवासा जाते जाते ये कह चुका था, जाते जाते दुनिया से ये कह गया था, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द बाहे हर एक कादरी के लिए। अब ये तमाम तर कादरी गुलाम मेरी निगाहों का मरकज बने हुए हैं। मैं तेजी के साथ अपने सफर की तरफ पलटता हूँ और एक बात आप हजरात से कह करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। आज मैं आप हजरात को सबूत, गालिबन ये जो साहिब जलसा हैं, जो जलसा कराने वाले लोग हैं, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन उन तक एक बात कहना चाहता हूँ। अगर वो गौसे आजम के नाम पर हर साल लंगर लुटाते हैं, गौसे आजम के नाम की मीलाद हर साल वो अपने घर पे करते हैं, और एक यही क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां अपने आप को कादरी कहलाने वाले गुलाम रहा करते हैं। अरे हम सिर्फ गौसे आजम का जिक्र नहीं करते, बल्कि जब मुहर्रम शरीफ आता है तो हम करबला वालों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। जब सफर का महीना आता है तो 25 सफर को हम आला हजरत अजीमुल बरकत का उर्स मनाते हुए नजर आते हैं। जब रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख आती है तो हम मीलाद मुस्तफ़ा मनाते हुए नजर आते हैं। जब रबीउल आखिर आता है तो हम गौसे आजम के नाम पर गौसे आजम का जिक्र करते हुए नजर आते हैं। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, मैं आप हजरात को ये बात बताना चाहता हूँ। अरे अगर आप हजरात से इस दुनिया के अंदर रहने वाला कोई भी मुखालिफ अगर आपके दामन को पकड़ के आपसे ये सवाल कर दे, ऐ गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाने वालों, ऐ गौसे आजम के नाम पर अपने घर पर मीलाद कराने वालों, क्या आपके पास में कोई सबूत है जो आप गौसे आजम का जिक्र करते हो? आपके पास में कोई सबूत है जो आप हिंदल बली गरीब नवाज का जिक्र करते हो? आपके पास में कोई सबूत है जो बिलग्राम शरीफ में रहने वाले सादाते किराम का जिक्र आप हजरात करते हो? आपके पास में कोई सबूत है जो बरेली के इमाम आला हजरत का उर्स आप मनाते हो? तो आपके पास में कोई जवाब नहीं होगा, आपके पास में कोई सबूत नहीं होगा। लेकिन आइए ये समरस भी आपको आज सबूत, अल्लाह वालों का जिक्र करने का सबूत आपको किसी और किताब से नहीं बल्कि उसी किताब से देकर के गुजर जाना चाहता है, जिस किताब को तमाम किताबों पर फजीलत हासिल है, जो किताब मेरे मुस्तफ़ा पर मेरे रब ने नाजिल की है। मेरे रब ने तौरात को नाजिल फरमाया, मेरे रब ने इंजील और ज़बूर को नाजिल फरमाया, यहाँ तक से 104 किताबों और सहीफों को मेरे रब ने नाजिल फरमाया है। लेकिन तमाम तर किताबों पर जिस किताब को फजीलत हासिल है, उसी किताब को पूरी दुनिया कुरान मुकद्दस के नाम से याद करती है। अगर मुझसे कोई सबूत मांगेगा 11वीं शरीफ मनाने का, अगर आपसे कोई सबूत मांगेगा 11वीं शरीफ मनाने का, तो आप सबूत कहीं और से नहीं बल्कि कुरान पाक से दीजिएगा। आइए मैं आप हजरात को बताता हूँ, जब मैंने कुरान पाक के पेज को पलटा है, जब मैंने कुरान पाक के बरक को पलटा है, जब मैंने कुरान पाक की तिलावत करना शुरू की है, तो मुझे कुरान पाक के अंदर एक सूरत मिलती है जिसको पूरी दुनिया सूरह आले इमरान के नाम से याद करती है। ये इमरान कौन है? इमरान कौन है? इमरान के बारे में जब मैंने अल्लाह तबारक व तआला से पूछा, ऐ परवरदिगारे आलम तूने इमरान का जिक्र कुरान में किया है और उनके घर वालों का जिक्र कुरान में किया है, ऐ
परवरदिगार आलम ये इमरान कौन है? इमरान के घर वालों का जिक्र तूने कुरान में किया है, तो कुरान मुझे पलट के जवाब देता है, ऐ नादान सुन ले, अरे इमरान वो है जिसको अल्लाह का वली कहा जाता है, इमरान वो है जिनको अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा कहा जाता है, इमरान वो है जिनको अल्लाह का दोस्त कहा जाता है। इमरान का जिक्र कुरान में मिल गया। मैंने जब कुरान की और तिलावत की, मैंने जब कुरान को आगे बढ़ करके पढ़ा है, तो मुझे एक और सूरत मिलती है जिसको पूरी दुनिया सूरह लुकमान के नाम से याद करती है। ये लुकमान कौन है? ये लुकमान भी अल्लाह के वली है, लुकमान भी अल्लाह के दोस्त हैं, लुकमान भी अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। लुकमान का जिक्र कुरान में है, इमरान का जिक्र कुरान में है। अब मैंने कुरान को और आगे बढ़ के पढ़ा है, जब मैंने कुरान की तिलावत की है, जब मैंने कुरान के तर्जमे और तफसीर को पढ़ा है, तो मुझे एक और सूरत मिलती है जिसको पूरी दुनिया सूरह मरियम के नाम से याद करती है। ये मरियम कौन है? मरियम वही है जिनको हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम माँ से याद करती है पूरी दुनिया, जिसको हजरत ईसा की माँ कहा जाता है, उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत मरियम कहती है। मरियम के नाम से एक दो आयत नहीं बल्कि पूरी सूरत को मेरे रब ने कुरान में नाजिल फरमाया है। मैंने और आगे बढ़ के जब पढ़ा है कुरान को, तो कहीं पे मुझे सूरह कहफ मिलती है। ये कहफ कौन है? ये भी अल्लाह वाले हैं। जब इन अल्लाह वालों का जिक्र कुरान में किसी और ने नहीं बल्कि मेरे रब ने किया है। कुरान में अल्लाह वालों का जिक्र हमने नहीं, अल्लाह के किसी वली ने नहीं, बल्कि किसी दुनिया के मुसन्निफ और राइटर और लेखक ने ही नहीं, बल्कि परवरदिगार आलम ने अपने दोस्तों का, अपने दोस्तों का, अपने बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र कुरान में किया है। जो आज कादरी गुलाम गौसे आजम का जिक्र कर रहे हैं, जो कादरी कुत्ते आज गौसे आजम का नाम ले रहे हैं, जो अपने आप को कादरी कहलाते हैं, मैं उन तमाम तर कादरियों तक ये पैगाम दे रहा हूँ, आइए सुनते चले जाइएगा। गोला के अतराफ में रहने वाले इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, हम जो अल्लाह वालों का जिक्र करते हैं, ये किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं है बल्कि अल्लाह की सुन्नत महमूदा है। जब अल्लाह ने अल्लाह वालों का जिक्र कुरान में किया है, तो हम अल्लाह की सुन्नत को कैसे छोड़ सकते हैं? अल्लाह की सुन्नत महमूदा को कैसे छोड़ सकते हैं? और हम तो कादरी होते हुए पूरी दुनिया से हम डंके की चोट पे कहते हैं, मैं कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का, दामन है मेरे हाथ में पीराने पीर का। मुनकर नकीर कब्र से ये कह के चल दिए, सोने दो ये गुलाम है पीराने पीर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत फैजाने हुजूर गौसी आज़म, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आप बढ़ा के रखिए, इको थोड़ा कम कर दीजिए ताकि मेरी बात इन तक साफ पहुंच जाए। अगर मेरी बात इन तक साफ पहुंच गई तो मेरा बोलना, आपका साउंड सिस्टम यहाँ पर लगाना और बजाना दोनों कामयाब है। आप भी अच्छे हैं, आपका साउंड भी अच्छा है। अल्लाह आपकी उम्र में, आपके साउंड सिस्टम में मजीद बरकत अता फरमाए। दिल लगा के और कह दें या गौसे आजम, या गौसे आजम। अब आइए चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आज अपनी रबिश में नहीं, संजीदगी से आप हज़रात तक पहुंचने की कोशिश करता हूं। अगर बगदाद के दूल्हा का करम हो गया तो इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ वजल मैं आपके दिल तक पहुंच जाऊंगा, वरना ये हाज़री तो यहां तक आने की हो ही चुकी है। आज टेलर के तौर पे समात कर लीजिए, पूरी तकरीर फिर किसी और मोड़ पर सुनाई जाएगी। मैं आप हज़रात से सवाल करता हूँ लोगों, और इन तमाम तर अरबाब मिंबर दानिशवराने कौम मिल्लत का मजमा मेरी निगाहों के सामने है। मैं सबसे सवाल करता हूँ, ऐ लोगों, आपके बाप का नाम क्या है? तो हर शख्स अपने उसी बाप का नाम बताएगा जिसके वसीले से, जिसके नुत्फे से वो जमीन पर आया। लेकिन जब मैं इन तमाम तर पढ़े लिखे लोगों से सवाल करूंगा या आप सवाल करेंगे और इनसे पूछेंगे, हजरत जरा ये बताइए कि आपके बाप का नाम क्या है, तो ये तमाम तर लोगों ने अल्लाह की हदीस, अल्लाह तबारक बताला की कुरान को पढ़ा है, और कुरान पाक के अलावा इन्होंने सरकार की उस हदीस को पढ़ा है जिसमें पूरी दुनिया का जिक्र है। कुरान पाक के अंदर पूरी दुनिया का बल्कि कायनात गीती के जर्रे जर्रे का जिक्र है। जब मैंने आपसे सवाल किया कि लोगों तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तो आपने अपने उस बाप का नाम बताया जिस बाप के जरिए आप इस दुनिया के अंदर आए हो। लेकिन जब आप हजरात ने इन पढ़े लिखे लोगों से पूछा, हजरत हमें आप अपने बाप का नाम बताइए, तो आपको मुत्तफिका तौर पर यकता जवाब मिलेगा, अरे लोगों तुम हमसे अपने बाप का नाम पूछते हो, बल्कि मेरे बाप का नाम नहीं, बल्कि जो पूरी दुनिया का नस्ल इंसानियत का बाप है, उसका नाम कोई और नहीं है बल्कि उसी को पूरी दुनिया हजरत आदम के नाम से याद करती है। जो आदमी दुनिया के अंदर
वजूद में आया है। आदमी मुश्तक आदम से है, आदमी बना ही आदम से है। तो आप गीता के मानने वालों से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हमारे बाप का नाम आदम है। आप तौरात के मानने वालों से पूछेंगे वो भी कहेंगे हमारे बाप का नाम आदम है। आप इंजील और ज़बूर और कुरान पर ईमान रखने वालों से पूछेंगे आपके बाप का नाम क्या है, तो हर पढ़े लिखे शख्स का यही जवाब होगा हमारे बाप का नाम आदम है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज भी इस्लाम को मिटाने की लोग कोशिश कर रहे हैं, आज भी इस्लाम के दरख्त को उखाड़ने की लोग रचना रच रहे हैं, आज भी इस्लाम को मिटाने की बातें की जा रही हैं। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, ये तरीका कोई नया नहीं है, बल्कि इस्लाम जब से इस जमीन पर आया है तब से लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम ना आज मिटा है, इस्लाम ना कल मिटा था, न इस्लाम सुबह क़यामत तक मिट सकता है। जब हजरत आदम दुनिया में आए थे तो आदम का सिर्फ एक ही मिशन था, आदम का सिर्फ एक ही तरीका था, आदम का सिर्फ एक ही प्रोपेगेंडा था कि इस्लाम आगे को बढ़ता रहे, इस्लाम तरक्की पाता रहे, इस्लाम का चिराग रोशन होता रहे, इस्लाम की कंदील रोशन होती रहे, इस्लाम के चिराग की लौ रोशन मुनव्वर होती रहे, इस्लाम का झंडा लहरता रहे, इस्लाम का अलम बुलंद होता रहे। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत आदम दुनिया छोड़ करके जब गए थे तो जालिम ताकतें फिर सामने आ गई थी, मादी ताकतें फिर सामने आ गई थी और आपस में इस बात की प्लानिंग कर रही थी कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब हजरत आदम दुनिया से गए थे उनके बाद में मैदान में कोई और नहीं बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया उनके लख्त जिगर नूरे नजर हजरत शीस अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम से याद करती है। हजरत शीस मैदान में आए हैं और अपने बाबा हजरत आदम के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, इस्लाम का पौधा फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम का दरख्त फलता और फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है, इस्लाम का चिराग रोशन और मुनव्वर होता जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि हजरत शीस भी दुनिया से चले गए, उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि 1,24,000 2,24,000 कमोबेश अंबिया रसूल नबी आते रहे जाते रहे, इस्लाम को आगे बढ़ाते रहे। अब आखिर में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आता है जिसको पूरी दुनिया आमना के लाल के नाम से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया अब्दुल्ला के लख्त जिगर के नाम से याद करती है, जिसको पूरी दुनिया रसूलों के सुल्तान के नाम से याद करती है। मेरा और तेरा पैगंबर मक्के की मुकद्दस जमीन पे आया है और इस्लाम की कश्ती को जब सहारा दिया है तो इस्लाम आया था मक्के की मुकद्दस जमीन पे। लेकिन आज भारत के अंदर जो इस्लाम नजर आ रहा है ये किसी और की देन नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की देन है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देन है। मेरे पैगंबर का अखलाक ऐसा था, मेरे मुस्तफा की आदत करीमाना ऐसी थी, जब मेरे पैगंबर से एक मर्तबे बात करता था वो मुस्तफा का कलमा पढ़ता हुआ नजर आता था। मुस्तफा के अखलाक के जरिए ये इस्लाम मक्के से लेके हिंदुस्तान के अंदर 7 समंदर पार करके यहाँ पर आ गया। ये देन किसी और की नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत की देन है। अब एक वक्त ऐसा भी आ जाता है, एक घड़ी ऐसी भी आ जाती है, एक साथ एक लम्हा, एक घंटा, एक मिनट, एक सेकंड ऐसा भी आता है कि मेरे मुस्तफा को भी मौत आ गई, इसलिए कि रब ने कुरान में फरमा दिया है कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बाकी रहने वाली जात किसी और की नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की जात है। तमाम चीजें फना हो जाएंगी, सिर्फ अल्लाह की जात बाकी रहेगी। इसी हुक्म के मुताबिक एक आन के लिए मेरे मुस्तफा भी दुनिया से चले गए, मुस्तफा भी दुनिया को खैराबाद करके चले गए, मुस्तफा भी दुनिया से रहलत करके चले गए, मुस्तफा भी दुनिया को कूच करके चले गए। जब पैगंबर गए थे तो जालिम ताकतें फिर सामने आ गई थी, मादी ताकतें फिर अपने चेहरे को उठाने लगी थी और आपस में इस बात की प्लानिंग करने लगी थी, आपस में इस बात का प्रोपेगेंडा करने लगी थी, आपस में इस बात की रचना रचने लगी थी। कब इस्लाम का लीडर दुनिया से चला गया है, इस्लाम का देखभाल करने वाला दुनिया से चला गया है, इस्लाम का रखवाला दुनिया से चला गया है। अब हम इस्लाम को मिटा देंगे, अब हमें इस्लाम को मिटाने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जब मेरे मुस्तफा दुनिया से गए थे उनके बाद में कोई और नहीं आता है बल्कि वही आते हैं जिनको पूरी दुनिया हजरत सिद्दीक अकबर के नाम से याद करती है। कौन है सिद्दीक अकबर? वही है सिद्दीक अकबर जिनके कांधे पे सवार होके मेरे मुस्तफा ने गारे सौर की सवारी की थी। हजरत सिद्दीक मैदान में आए हैं और अपने अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, मुस्तफा के दीन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है, इस्लाम तरक्की पाता जा रहा है। लेकिन सिद्दीक दुनिया से गए, उनके
उनके बाद में कोई और नहीं बल्कि उमर फारूक आजम मैदान में आते हैं। और उमर फारूक आजम ने जब अपनी अदालत की तलवार को चलाया है, इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम का पौधा फलता फूलता जा रहा है, इस्लाम की कंदील रोशन होती जा रही है। लेकिन एक वक्त आता है उमर भी चले गए, उनके बाद में जुन्नूरैन उस्मान गनी आए हैं, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्लाम का चिराग रोशन हो रहा है। हजरत उस्मान भी दुनिया से चले गए। चौथे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि दामादे पैगंबर मैदान में आते हैं, हसनैन के बाबा मैदान में आते हैं, मौलाए कायनात मैदान में आते हैं, हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम मैदान में आते हैं। अपनी अदालत की तलवार को जब चलाया है, अपनी जुल्फ़िकार हैदरी को जब लहराया है, तो इस्लाम आगे को बढ़ता जा रहा है, इस्लाम तरक्की पाता जा रहा है। लेकिन हजरत अली भी दुनिया से चले गए। अब उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनका बड़ा बेटा, जिसको पूरी दुनिया हसन मुज्तबा के नाम से याद करती है, हजरत हसन मैदान में आए, इस्लाम को आगे बढ़ा रहे हैं, इस्लाम आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अब यही हमारा इस्लाम, अब यही हमारा इस्लाम इस दुनिया से होते हुए, इस दुनिया से होते हुए, इस जमीन पे होते हुए हजरत इमाम हुसैन के कांधों पे और 72 नफूस कुदसिया के कांधों पे सवार होकर के करबला के तपते हुए रेगिस्तान में पहुंच गया है। एक तरफ इस इस्लाम को बढ़ाने के लिए 72 नफूस कुदसिया मुकम्मल मेहनतें काबिश कोशिशें कर रहे हैं, और दूसरी जानिब 22,000 का लश्कर जर्रार इस इस्लाम को मिटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, अगर इसी हमारे इस्लाम को करबला के तपते हुए मैदान में जरूरत पड़ी थी, इसको बचाने के लिए जरूरत पड़ी थी, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने नन्हे से अली असगर की कुर्बानी को पेश किया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। अगर इस्लाम को जरूरत पड़ी थी, जब यजीदी भेड़ियों ने, जब 22,000 के लश्कर जर्रार ने जब मेरे इस्लाम की तरफ गंदी नजरें डाली थी, तो आका इमाम हुसैन ने करबला के तपते हुए रेगिस्तान में अपने 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी तो दी थी, लेकिन इस्लाम की कंदील को बुझने नहीं दिया था, इस्लाम के चिराग की लौ को गुल होने नहीं दिया था। जब मेरे आका इमाम हुसैन के, मेरे आका इमाम हुसैन के इस्लाम को मिटाने की यजीदी भेड़िए कोशिश कर रहे थे, तो मेरे आका इमाम हुसैन ने अपने 22,000 के कासिम की कुर्बानी को पेश कर दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था, इस्लाम के दरख्त को उखड़ने नहीं दिया था। अब करबला के तपते हुए रेगिस्तान में जब जालिम ताकत इस्लाम को मिटाने की बात कर रही थी, तो अब्बास बाबा ने अपने बाजुओं को तो कटवा दिया था, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। कहीं पे इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो भांजे औनो मोहम्मद को दिया था, लेकिन इस्लाम को बचा लिया था। आखिर में जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो मेरे आका इमाम हुसैन ने नमाज की हालत में करबला के मैदान में अपना सर तो दे दिया, लेकिन इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं दिया था। जब मेरे आका इमाम हुसैन की शहादत करबला के मैदान में हो गई, अब जालिम ताकत इस्लाम को मिटाने की बात कर रही थी। यही हमारा इस्लाम करबला के तपते हुए रेगिस्तान में रो रो के बारगाह रब्बुल उला में दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। इस्लाम की कश्ती करबला के मैदान में कुफ्र और जुल्म के समंदर के नीचे डूबने वाली थी, आखिरी हिचकोले खा रही थी। यही हमारा इस्लाम रो रो के बारगाह रब्बुल उला में दुआ कर रहा था, मौला अब मुझे बचाने के लिए किसी और को भेज दे। तूने अपने नबी को भेजा था, वो मुझे मेरी देखभाल करते रहे, मुझे उन्होंने यहाँ तक पहुँचा दिया। उनके खुलफा आए, वो मुझे आगे बढ़ाते रहे। उनके नवासे ने मुझे करबला के तपते हुए रेगिस्तान तक अपने कांधों पे सवार करके पहुँचा दिया है। ऐ मेरे मौला, अब पूरी दुनिया मुझे मिटाने की बात कर रही है, अब पूरी दुनिया मुझे मिटाने की बात कर रही है। मौला अब मुझे देखने के लिए, मेरी देखभाल करने के लिए किसी रखवाले को भेज दे। तो इस्लाम की दुआ बारगाह रब्बुल उला में कबूल हुई थी। इस्लाम को बचाने के लिए फिर किसी और को नहीं, मेरे परवरदिगार आलम ने मुल्क ईरान के कस्बा जिलान के महल्ला नीस के अंदर शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम को भेजा था। जब मेरे आका गौसे आजम ने इस्लाम की कश्ती को सहारा दिया था, अब्दुल कादिर के कांधे के सहारा देने की देन है कि आज इस्लाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम का झंडा लहरता हुआ नजर आ रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ, पार बेड़े को लगा देते हैं गौसे आजम, डूबी कश्ती को तिरा देते हैं गौसे आजम। वाह खुदा, ऐसी करामत तो देखी न सुनी, पैर उखड़े तो जमा देते हैं गौसे आजम। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत फैजान आला हजरत जश्न गौसुल वरा नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। ये अब्दुल कादिर गौसे आजम का इस्लाम पर एहसान है। गौसे आजम लाडले किसी और के नहीं, हसन और हुसैन के लाडले बेटे हैं। इनको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। आप कहोगे नजीबुत तरफ़ैन किसको कहते हैं? तो नजीबुत तरफ़ैन जिसकी रगों में एक जानिब से हजरत इमाम हसन का खून हो और दूसरी जानिब से इमाम हुसैन का खून हो, यानी जो हसनी हुसैनी सैयद होता है उसी को नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है। आप कहोगे हम कैसे समझेंगे? तो आइए मैं आपको नसब के जरिए बताए देता हूँ। मेरे आका की प्यारी बेटी का नाम सैयदा फातिमा है और फातिमा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन के नाम से याद करती है। हजरत इमाम हसन के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत इमाम हसन मुसन्ना के नाम से याद करती है। हजरत इमाम हसन मुसन्ना के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला के नाम से याद करती है। हजरत अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला सानी के नाम से याद करती है। हजरत अब्दुल्ला सानी के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत मूसा के नाम से याद करती है। हजरत मूसा के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत मूसा सानी के नाम से याद करती है। हजरत मूसा सानी के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत दाऊद के नाम से याद करती है। हजरत दाऊद के जो बेटे हैं उनको पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद के नाम से याद करती है। हजरत मोहम्मद के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत यहया के नाम से याद करती है। हजरत यहया के जो लख्त जिगर हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम अब्दुल्ला के नाम से याद करती है। और हजरत इमाम अब्दुल्ला के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के नाम से याद करती है। और हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त के जो बेटे हैं उन्हीं को तो पूरी दुनिया पीराने पीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम से याद करती है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत ये बाप की तरफ से जो नसब है ये गौसे आजम का है। अब माँ की तरफ से भी सुन लीजिए, फिर पलट के वहीं चलिए। मेरे आका की बेटी का नाम फातिमा है और फातिमा के बड़े छोटे बेटे का नाम हजरत इमाम हुसैन है। और हजरत इमाम हुसैन के लख्त जिगर को पूरी दुनिया हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से याद करती है। कौन है इमाम ज़ैनुल आबिदीन? अरे वही इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो आज पूरी दुनिया के अंदर सज्जदों की नस्ल आपको नजर आ रही है, जो सादात इकराम नजर आ रहे हैं। चलिए आपके करीब में बिलग्राम शरीफ है। बिलग्राम शरीफ के अंदर जो असली और नस्ली सज्जदों का पूरा खानदान पूरा कबीला आराम फरमा है। कहीं पे मीर तैयब के नाम से बेटा लेटा हुआ है, कहीं पे मीर अब्द वाहिद बिलग्रामी के नाम से बेटा लेटा हुआ है, कहीं पे सुतरे मियाँ के नाम से बेटा लेटा हुआ है। ये किसी और की औलाद नहीं बल्कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। आप चले जाइए महरारा शरीफ के अंदर, जिस गुंबद के नीचे 7 कुतुब आराम कर रहे हैं वो खानदान किसी और का नहीं बल्कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। आप मसौली शरीफ, कालपी शरीफ, कछौचा शरीफ चले जाएं, ये औलाद किसी और की नहीं बल्कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। तभी तो मैं सज्जदों के ताल्लुक से कहता हूँ, सज्जदों की है बात रहने दे, शिद्दत प्यास साथ रहने दे। इनके बापा है साक़िए कौसर, इनके बाबा है साक़िए कौसर, तू अपनी डहरे फुरात रहने दे। पूरी दुनिया के अंदर जो सादात का कबीला नजर आ रहा है ये किसी और की औलाद नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम बाकिर के नाम से याद करती है। हजरत इमाम बाकिर के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम जाफर सादिक के नाम से याद करती है। हजरत इमाम जाफर सादिक के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम मूसा काजिम के नाम से याद करती है। हजरत मूसा काजिम के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत इमाम अली रजा के नाम से याद करती है। हजरत इमाम अली रजा के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत जव्वाद के नाम से याद करती है। हजरत जव्वाद के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत मोहम्मद के नाम से याद करती है। और हजरत मोहम्मद के जो बेटे हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला सौमई के नाम से याद करती है। और हजरत अब्दुल्ला सौमई की जो बेटी हैं उन्हीं को पूरी दुनिया हजरत फातिमा उम्मुल खैर के नाम से याद करती है। और फातिमा उम्मुल खैर की कोख से जो बच्चा जन्म लेता है, उनके पेट से जो बच्चा पैदा होता है, उसी को पूरी दुनिया अब्दुल कादिर गौसे आजम का नाम देती है। और उसी गौसे आजम के ताल्लुक से बरेली से अल्लामा जमील कादरी पुकार के कहते हैं, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आजम। वाह 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 सुभान। नारे तकबीर नारे रिसालत मसलकी आला हजरत फैजान हुजूर गौसी आजम, नारे तकबीर नारे रिसालत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब माशाअल्लाह।
ये शेख अब्दुल कादिर का नसब हसनी और हुसैनी जो कहा जाता है वो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इतने वास्तों से, इतने वसीलों से हज़रत गौसे आज़म का नसब एक तरफ से इमाम हुसैन से मिलता है और बाप की तरफ से इमाम हसन से मिला करता है। तकरीर मैं कर तो रहा हूँ, लेकिन इस वक्त में आप हजरात की जो सुनने का जो ढंग है उसमें एकदम कैद होकर मैं आप हजरात तक पहुंच रहा हूं, वरना आप YouTube पर देख सकते हैं मैं किस मिजाज में बोलने का आदी हूं। बस सादा लो गुफ्तगू आप हजरात को सुनाई देता हूं, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूं। जैसे आज यहाँ पर अब्दुल कादिर के नाम की महफिल सजी हुई है, जैसे आज यहाँ पर गौसे आज़म के नाम की महफिल सजी हुई है, ऐसे ही बगदाद के अंदर भी लोग, जब बगदाद के अंदर 11वीं शरीफ का महीना आता था, वो बगदाद जिस बगदाद के अंदर गौसे आज़म की तुरबत शरीफ है, वही बगदाद जिस बगदाद के देखने के लिए हर कादरी के दिल में तमन्ना रहती है, परवरदिगार रहती दुनिया में एक मर्तबे उसी अब्दुल कादिर के रोज़े शरीफ का दीदार करा दे, जिस अब्दुल कादिर के नाम की माला हम जपते रहते हैं, जिस गौसे आज़म के नाम से आला हजरत ने कहा था कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते, उसी गौसे आज़म का रोज़ा देखने की तमन्ना मेरे दिल में भी रहती है। और जितने कादरी गुलाम इस ज़मीन पे रहते हैं, तमाम लोगों के दिलों में यही तमन्ना अंगड़ाई लेती रहती है, काश जिंदगी में ऐसा हो जाए कि अब्दुल कादिर का रोज़ा हमारी निगाहों का मरकज बन जाए। लेकिन आइए, आज जो इस गांव के अंदर यहाँ पर अब्दुल कादिर की महफिल सजी हुई है, ये कोई तरीका नया नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कादरी गुलाम रहते हैं, अब्दुल कादिर के नाम की मीलाद हर जगह सजती हुई नजर आती है, उनके नाम पर हर जगह लंगर होता हुआ नजर आता है, उनके नाम पर हर जगह फातहा उनका उर्स मनाया जाता है। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, मैं आलम तसव्वुर में आपको बगदाद की मुक़द्दस ज़मीन पे ले जाना चाहता हूँ। बगदाद के अंदर बगदाद का उस वक्त का बादशाह था और उसका एक वजीर था। वजीर ने अपने बादशाह से कहा था, बादशाह हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, बादशाह हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, हम आपको एक मशवरा देना चाहते हैं। आप जानते हो बादशाह होता तो बादशाह है, लेकिन बादशाह जो चलाता है उसी को वजीर कहा जाता है। मालिक अगरचे मालिक होता है, अगर आपके इलाकों में ईंट का भट्टा होगा, भट्टे के अंदर हर तरीके की ईंट मौजूद होती है, भट्टे में एक तरफ अव्वल ईंट लगी होती है, दूसरी तरफ दो ईंट लगी होती है। जो भट्टे का मालिक होता है वो होता तो मालिक है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कौन सी ईंट कहाँ लगी हुई है। जिसको मालूम होता है उसी को कोई मुंशी कहता है, उसी को मुनीम कहा जाता है। मालिक को पता नहीं है, लेकिन मुनीम को हर जगह की पता है, मुनीम को यह पता है कौन सी ईंट कहाँ पर लगी है। इसी तरीके से बादशाह अगरचे बादशाह होता है, लेकिन जो बादशाहत को चलाया करता है उसी को वजीर कहा जाता है। बादशाह तो एक रोबोट होता है, उसका रिमोट कंट्रोल जिसके हाथ में होता है उसी को वजीर कहा जाता है। वजीर ने कहा था, बादशाह हम आपसे एक बात करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा था, बताओ क्या बात करना चाहते हो। तो वजीर ने कहा था, बादशाह सुनो, आपको मालूम नहीं है, अरे बगदाद के उस गौसे आजम का महीना चल रहा है, जिस बगदाद के अंदर हम रहते हैं, इस बगदाद के अंदर गरीब हो या अमीर हो, जब जब 11वीं शरीफ का महीना आता है तो पूरे बगदाद के लोग गौसे आजम के नाम की न्याज अपने घरों पर कराते हैं, गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाते हैं। गरीब से गरीब इंसान गौसे आजम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करता है। ऐ बादशाह, मेरा दिल चाहता है कि हमारे महल के अंदर भी अब्दुल कादिर गौसे आजम की नाम की महफिल को सजाया जाए और हमारे महल के अंदर भी गौसे आजम के नाम पर लंगर बनवा कर तकसीम कराया जाए। जब बादशाह से वजीर ने इतना कहा था तो वजीर ने बादशाह ने वजीर की बात को कबूल कर लिया, उसकी बात को एक्सेप्ट कर लिया, उसकी बात पर मुतमईन हो गया। उसकी बात को मानने के बाद में कहने लगा, वजीर हम तुम्हारी बात को मान तो लेते हैं, हम जरूर अपने महल के अंदर अब्दुल कादिर के नाम की महफिल को सजा लेंगे, लेकिन आपको मालूम है हम बादशाह हैं, हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है, हमारा लेवल तुम जानते हो, हमारा काम जो भी होता है वो हमारी शायाने शान हुआ होता है। वजीर ने कहा, बादशाह तुम कहना क्या चाहते हो। तो बादशाह ने कहा था, वजीर सुनो, अरे आप कहते हो कि अब्दुल कादिर के नाम की महफिल को महल के अंदर सजाया जाए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे महल के अंदर महफिल तो सजेगी, लेकिन पहले एक डेट का इंतखाब किया जाएगा, पहले एक तारीख को डिसाइड किया जाएगा, पहले एक दिन का इंतखाब किया जाएगा, दिन मुतय्यन किया जाएगा और उसके बाद में उसी तारीख उसी दिन के कार्ड छपवाए जाएंगे, दावतनामे छपवाए जाएंगे और बगदाद के बड़े बड़े लोगों तक, जो हमारे लेवल के लोग हैं, उनके घरों तक पहुंचाए जाएंगे। और जब वही तारीख वही दिन आएगा तो हम तमाम तर लोगों को दावत दे दी जाएगी और महल के अंदर तमाम लोग आएंगे, उनको गौसे आजम का जिक्र भी सुनाया जाएगा और गौसे
आजम के नाम पर लंगर बनवाकर उन लोगों को खिलवाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, जो हमारे महल का सदर दरवाजा है, जो हमारे महल का मेन दरवाजा है, उसी दरवाजे पर चौकीदार को खड़ा किया जाएगा, उसी दरवाजे पर दरबान को खड़ा किया जाएगा, उसी दरवाजे पर एक वॉचमैन को खड़ा किया जाएगा। जो भी आएगा उसको अंदर आने की एंट्री उसी को दी जाएगी जिसके हाथ में दावतनामा होगा। अंदर आने की इजाजत उसी को मिलेगी जिसके पास में कार्ड होगा। अगर कार्ड नहीं होगा तो अंदर नहीं आने दिया जाएगा। ये उस बादशाह ने कल के लिए कहा था, लेकिन आज इस दौरे पुरफितन का भी यही हाल है। अगर मेरे घर पर शादी होती है, अगर मेरे घर पर फंक्शन होता है, तो मैं अपने लेवल के लोगों को दावत देता हूँ, मैं गांव के बड़े बड़े रईसों को दावत देता हूँ। गरीब को कोई दावत नहीं देता है, बल्कि वो गरीब जो हमारी दीवार से टच हुआ, जो हमारी दीवार से मस होने वाला, रक्षा चलाने वाला गरीब रहता है, गरीब को कोई दावत नहीं देता है। इसलिए कि गरीब से उसका वास्ता ही क्या है। अरे हर इंसान अमीर को दावत दिया करता है, लेकिन आपने ये क्यों भुला दिया है। मेरे मुस्तफा को गुर्बत से सबसे ज्यादा प्यार था। मेरे पैगंबर ने अगर सबसे ज्यादा प्यार किया था तो अमीरों से नहीं बल्कि गरीबों से किया था। अब्दुल कादिर गौसे आजम को भी सबसे ज्यादा जो प्यार था वो गरीबों से किया करते थे। गौसे आजम सच्चा इश्क गरीबों से किया करते थे। लेकिन सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बगदाद के तमाम तर बड़े बड़े लोगों तक वो दावतनामे, वो कार्ड पहुंचा दिए गए। अब वही दिन, वही तारीख, वही तारीख आ जाती है जिस तारीख में अब्दुल कादिर के नाम की महफिल बादशाह के अंदर, बादशाह के महल के अंदर सजी हुई थी। तमाम लोग आ रहे थे, उसके सदर दरवाजे से अंदर एंट्री करके जा रहे थे। लेकिन वही जा रहे थे जिनके पास में दावतनामे थे, वही जा रहे थे जिनके पास में कार्ड थे। लेकिन आइए सुनते चले जाइएगा, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, यूं तो बगदाद के तमाम लोग गौसे आजम से प्यार करते थे। बगदाद के अंदर एक गरीब औरत रहा करती थी जो अब्दुल कादिर से सच्चा प्यार करती थी, जो गौसे आजम से सच्चा इश्क किया करती थी। उसके शौहर का साया भी उसके सर पे नहीं था। वो अपनी टूटी हुई कुटिया में, अपनी टूटी हुई झोपड़ी में अपनी जिंदगी के शब रोज गुजर बसर किया करती थी। इतनी बूढ़ी और इतनी ज़ईफा, इतनी बुजुर्ग, इतनी लागर, इतनी कमजोर हो गई थी कि डंडे का सहारा लेकर के, लाठी का सहारा लेकर के चला करती थी। जब उसके कानों तक ये आवाज पहुंची थी कि अब्दुल कादिर के नाम की महफिल बगदाद के महल के अंदर सजी हुई है, बादशाह के महल के अंदर सजी हुई है, उसने अपनी डंडे का सहारा लिया है। अपनी झुकी हुई कमर से अपनी बच्ची की उंगली को पकड़ के वो बादशाह के महल के करीब अपने कदमों को बढ़ा रही है। दरवाजे पे जैसे ही पहुंचती है, उसके बदन पर फटा हुआ लिबास देखता है वो दरबान, उसके पैरों में टूटी हुई चप्पलें बादशाह का चौकीदार जब देखता है तो आकर के कहता है, ओ आने वाली औरत, बता तो सही तू दरवाजे पे क्या करने आई है। बता तो सही दरवाजे पे तेरे आने का उसूल क्या है, तेरे यहाँ पर आने का ज़ाब्ता क्या है, तेरे यहाँ पर आने की गर्ज़ गायत क्या है। जब इतना कहा था दरबान ने, चौकीदार ने उस औरत से, तो उस औरत ने कहा था, ऐ चौकीदार सुन ले, ऐ वजीर के नौकर सुन ले, अरे मुझे पता है तेरे महल के अंदर शेख अब्दुल कादिर गौसे आजम की महफिल सजी हुई है, मैं गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए अंदर जाना चाहती हूँ। तो चौकीदार ने कहा था, ऐ औरत, अगर तेरे पास में दावतनामा है तो तू मुझे चेक करा दे, अगर तेरे पास में सर्टिफिकेट है तो मुझे दिखा दे, अगर तेरे पास में सर्टिफिकेट नहीं है तो तुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, तुझे अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। जब एक कमजोर लागर औरत से इतना कहा था चौकीदार ने, तो कहने लगी थी वो गौसे आजम की मानने वाली, ऐ वजीर के चौकीदार सुन ले, अरे अब्दुल कादिर का जिक्र सुनने के लिए कौन से कार्ड की जरूरत है, गौसे आजम का जिक्र सुनने के लिए कौन से सर्टिफिकेट की जरूरत है। अरे अब्दुल कादिर जितने तेरे हैं उतने मेरे भी तो हैं। गौसे आजम से तू जितना प्यार करता है उतना मैं भी तो करती हूँ। गौसे आजम से जितना इश्क तू करता है उतना मैं भी तो करती हूँ। तू अंदर जाने क्यों नहीं दे रहा है। तो चौकीदार ने कहा था, वो आने वाली औरत सुन ले, तुझे अंदर इसलिए जाने नहीं दिया जाएगा कि तेरे बदन से गुर्बत की बू आ रही है, तेरे बदन पर फटा हुआ लिबास है, तेरे पैरों में टूटी हुई चप्पलें हैं, तेरा चेहरा गर्द आलूदा है, तेरी जुल्फें बिखरी हुई हैं। अगर वजीर की नजर तेरे फटे हुए लिबास पर पड़ गई और वजीर के महल के अंदर तो कीमती कालीन और कारपेट बिछी हुई है, अगर तुझे वहां पर बैठा हुआ देख लिया तो मुझे तो वो नौकरी से निकाल देगा, मुझे नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे, मैं तुझे अंदर जाने नहीं दूंगा। ये जिद्दोजहद कर रही थी वो औरत उस नौकर से, लेकिन बात तूल पकड़ जाती है, जिद्दोजहद का मामला आगे बढ़ जाता है। उस वजीर के चौकीदार ने उस औरत को धक्के दे के महल के बाहर निकाल दिया। जैसे कि बाहर निकाला है वो औरत जमीन पे गिरती है, उसका चेहरा जमीन से
मस हो जाता है, उसके मुंह से आह निकलती है और उसकी आह गुंबद गौसे आजम से टकरा जाती है। जैसे ही बड़े पीर अब्दुल कादिर के गुंबद से उस औरत की आवाज टकराई है, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, उसकी नन्ही सी बच्ची उसकी तमाम तर बातों को देख रही थी। अपनी माँ की कलाई को पकड़ के बच्ची ने कहा था, मेरी माँ, अगर तुम्हें अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है तो परेशान होने की बात नहीं है, अगर तुम्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है तो टेंशन में पड़ने की बात नहीं है। ऐ मेरी माँ सुन लो, अगर तुम्हारा इश्क अब्दुल कादिर से सच्चा है, अगर तुम्हारा प्यार गौसे आजम से सच्चा है, तो जब अब्दुल कादिर इस बादशाह के महल के अंदर आ सकते हैं तो हमारी टूटी हुई कुटिया में भी तो आ सकते हैं, हमारी टूटी हुई झोपड़ी में भी तो आ सकते हैं। बच्ची ने बासक माँ ने बच्ची से कहा था, ओ मेरी बेटी बता तो सही तू कहना क्या चाहती है। तो बच्ची ने कहा था, मेरी माँ सुन लो, जब अब्दुल कादिर एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ इफ्तार करने जा सकते हैं तो चलो मेरी माँ, हम अपनी टूटी हुई कुटिया के अंदर, टूटी हुई झोपड़ी के अंदर चलते हैं। मैं थोड़ी सी जगह को साफ करके अपना फटा हुआ दुपट्टा बिछा दूंगी और उस पे खड़े होकर के मैं गौसे आजम के नाम की माला जपूंगी, मैं अब्दुल कादिर के नाम के तराने पढ़ूंगी, तुम सुनना और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करना। जब तुम्हारा इश्क सच्चा होगा, तुम्हारे इश्क में सच्चाई होगी, तो अब्दुल कादिर हमारी टूटी हुई कुटिया के अंदर भी तशरीफ लेकर के आएंगे। ये माँ और बच्ची अपने घर पे पहुंच जाती है और जाने के बाद में अपनी टूटी हुई कुटिया में अपना फटा हुआ दुपट्टा बिछाती है और बच्ची खड़े होकर के गौसे आजम के नाम की माला जप रही थी, गौसे आजम के नाम के तराने पढ़ रही थी। उसकी माँ सुनती थी और सुनकर के सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करती जाती थी। माँ की आंखें भीग चुकी थी, आंसुओं में मोती बन बन के आंसू जमीन पे टप टप गिर रहे थे। सावन भादों की तरह आंसू उसकी माँ की आंख से निकल के जमीन पे गिर रहे थे। उसकी माँ की नजर अचानक अपनी कुटिया के सदर दरवाजे पे पड़ती है तो क्या देखती है अब्दुल कादिर की मानने वाली, उसके दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि अपने वक्त का अब्दुल कादिर गौसे आजम आया हुआ है। और गौसे आजम उस औरत की टूटी हुई कुटिया के सदर दरवाजे की दहलीज को चूम रहे हैं। जब उस औरत ने अब्दुल कादिर को अपनी दहलीज को चूमते हुए देखा तो रो करके कहने लगी थी, ओ गौसे आजम, तुम इस गरीब की चौखट पे क्या कर रहे हो। तो गौसे आजम ने कहा था, मेरी मानने वाली सुन ले, तेरे दरवाजे पे मैं नहीं आया हूँ बल्कि मेरे आका मेरे मुस्तफा नाना जान भी आए हुए हैं। और सिर्फ नाना मुस्तफा ही नहीं बल्कि अल्लाह की नूरी मखलूक फरिश्ते भी आए हुए हैं। जब पाकिस्तान से पीर नसीरुद्दीन की नजर मुस्तफा के आने पे पड़ती है तो नसीरुद्दीन पाकिस्तान से पुकार के कहते हैं, शाहाने जहां किस लिए शर्माए हुए हैं, क्या बज़्म में तैयबा के गदा आए हुए हैं, बन जाएगी महशर में नसीर अब तेरी बिगड़ी, सरकार शफाअत के लिए आए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आजम, जलसे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। अब्दुल कादिर का जिक्र आसान नहीं है कराना। मेरे शेख गौसे आजम फरमाते हैं कि अगर मैं मगरिब में हूँ, मेरा चाहने वाला कोई मशरिक में है, मुझे याद करता है, मैं वहीं से उसकी मदद करता हूँ। तो अब्दुल कादिर का जिक्र जिन लोगों ने कराया है, मैं ईमान के साथ, मेरा ये कान, मेरा विजदान कहता है कि यहाँ पर सिर्फ अब्दुल कादिर ही नहीं बल्कि गौसे आजम के नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत भी आए हुए हैं। और मुस्तफ़ा के आने पर तो आला हजरत ने आखिरी कील ठोक के हमारे ईमान की हिफाजत कर दी। अगर हमारा ईमान पर खात्मा हो गया तो जिंदगी की बात तो छोड़ो, मेरे मुस्तफ़ा कब्र के अंदर भी तशरीफ लाएंगे। और आला हजरत ने इस शेर के जरिए हमारी हिफाजत कर दी, कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। और मैं तो कहता हूँ नहा के इस रैयम मरकत को जाया जाता है, वहां हुजूर को चेहरा दिखाया जाता है। हुजूर खुद ही चले आते हैं मदीने से जहां हुजूर का जलसा सजाया जाता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मुस्तफा जरूर आते हैं, मुस्तफा जरूर आते हैं। आज हमने रस्मी तौर पर गौसे आजम के जिक्र को समझ लिया है। आज मैं आपसे एक सवाल करूं, लोगों, आप सैयदना शेख अब्दुल कादिर का जिक्र अपने घर पर सजाते हो, उनके नाम पर मुर्गा ज़िबा करते हो, बिरयानी बनवाकर उनकी फातिहा लगवाते हो। आप से जब मैं ये सवाल करूंगा तो आप मुझसे कह सकते हो, मौलाना आप इतना छोटा सवाल कर रहे हो।
आपको मालूम नहीं है गौसे आजम को बिरयानी और मुर्ग का गोश्त बहुत पसंद था। मुर्गे को पसंद किया करते थे अब्दुल कादिर, इसलिए हम गौसे आजम के नाम पर मुर्ग ज़िबा करके फातिहा कराते हैं। लोगों, तुमने ये गौसे आजम की जो रस्मी चीज़ थी जिसको मुर्गे को गौसे आजम ने पसंद किया था, तुमने वो तो याद रखा। तुमने ये तो कह दिया गौसे आजम को मुर्गा पसंद था, लेकिन तुमने ये क्यों नहीं कहा अरे अब्दुल कादिर जिस वजीफे से सबसे ज्यादा प्यार किया करते थे उस वजीफे को नमाज कहा जाता है। अब्दुल कादिर सबसे ज्यादा नमाज पढ़ा करते थे। तुम्हें ये तो याद रखा कि बिरयानी पर गौसे आजम की न्याज दिलाना चाहिए। तुम्हें ये तो याद रखा कि गौसे आजम के नाम पर मुर्गा ज़िबा कराना चाहिए, लेकिन तुमने ये कैसे भुला दिया कि अब्दुल कादिर को सबसे ज्यादा प्यार 5 वक्त की नमाज से था। तुमने ये कैसे भुला दिया कि गौसे आजम ज़कात भी दिया करते थे, गौसे आजम ने हज भी किया था, गौसे आजम गरीबों की मदद भी किया करते थे। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर तुम बिरयानी बनवा कर अब्दुल कादिर के नाम पर उनकी फातिहा न लगवाओ तो गौसे आजम आपसे नाराज नहीं होंगे। अगर तुमने नमाजों की पाबंदी नहीं की, अगर तुम मालिक निसाब हो, अगर तुमने ज़कात नहीं दी, अगर तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज किया है अगर तुमने हज नहीं किया, अगर परवरदिगार आलम ने तुम्हें इतना पैसा दिया है कि तुम गरीबों की मदद कर सकते हो, तो अगर तुमने गरीबों की मदद नहीं की तो गौसे आजम के नाम पर अगर तुम फातिहा नहीं दिलवाओगे तो अब्दुल कादिर नाराज नहीं होंगे। अगर तुमने नमाजों की पाबंदी नहीं की, अगर तुमने रोजा नहीं रखा, अगर तुमने कुरान की तिलावत नहीं की, तो पूरी जिंदगी गौसे आजम के नाम पर लंगर लुटाते रहो, पूरी जिंदगी गौसे आजम के नाम पर पतीले बनवाते रहो, पूरी जिंदगी गौसे आजम के नाम पर मुर्गे और बकरे पर तुम फातिहा दिलाते रहो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं तुमसे गौसे आजम राजी नहीं होंगे बल्कि नाराज हो जाएंगे। ये सच्चाई है, ये कड़वा सच है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। आज हमने जलसे और जुलूसों तक ही अपने आप को महदूद रखा है। अभी हमने अमली जामा नहीं पहना है। अगर हम मैदान में अमली जामा पहन के आ गए होते तो आज जो देख रहे हो दुनिया हमारे ऊपर किस किस तरीके से भौंक रही है। हमें हर प्लेटफॉर्म पर बदनाम किया जा रहा है, हर प्लेटफॉर्म पर हमारे ऊपर बदनुमाई का स्टिकर लगाया जा रहा है। इसमें कसूर किसी और का नहीं, मेरा और आपका ही कसूर है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। मैं इस बात का मुखालिफ नहीं, मैं इस बात के बारे में इनकार नहीं करता कि अब्दुल कादिर का नाम न लो। अरे गौसे आजम का नाम ही ऐसा है। मेरे आका खुद फरमाते हैं और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन वो है जो गौसे आजम का नाम लेते 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 कुतुब बन गए, अब्दाल बन गए, वली बन गए। जिसको विलायत मिलती है तो गौसे आजम की जमानत जब होती है तभी मिला करती है। गौसे आजम का नाम इतना पावर वाला है। अगर आपको मुश्किलात घेर ले, अगर आपको औलाद से अल्लाह ने न नवाजा हो, अगर आपके पास में बेटियां हो, अगर बेटे ना हो, तो मेरी इस्लाम की शहजादियां मेरी बात को सुन रही हैं तो किसी और के नाम का वसीला देख के दुआएं ना मांगा करो, बल्कि अब्दुल कादिर गौसे आजम के नाम का वसीला दे करके दुआएं मांगा करो। मेरा रब गौसे आजम के नाम से जब कोई दुआ मांगता है तो अब्दुल कादिर को मेरे रब ने इतनी इतनी बड़ी शान अता की है। गौसे आजम का इतना बड़ा मकाम और मर्तबा है। अब्दुल कादिर तो अगर मुर्दे के ठोकर मारते हैं तो मुर्दा जिंदा होता हुआ नजर आता है। अब्दुल कादिर अपने हाथों को दुआ के लिए उठा देते हैं तो 12 साल की डूबी हुई कश्ती तैरती हुई नजर आती है। गौसे आजम को इतना बड़ा शान वाला मेरे रब ने बनाया है। अगर अब्दुल कादिर की नजर किसी चोर पे पड़ती है तो अब्दाल बनता हुआ नजर आता है। गौसे आजम अगर खुतबा देते हैं और चील ऊपर से गुजर जाती है, अगर खुतबे में खलल वाक़े हो जाती है तो मेरे गौसे आजम नजर उठाते हैं तो जमीन पे आकर के चील गिर जाती है। और जैसे ही खत्म खुतबा होता है, खुतबा जब इख्तिताम तक पहुंचता है, गौसे आजम उससे कहते हैं उठ जा, तो चील जैसे उड़ रही थी वैसे ही उठ करके उड़ने लगती है। ये अब्दुल कादिर की शान है इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। अब आइए मैं आखिरी बात आपसे करके गुजर जाना चाहता हूँ। गौसे आजम का मकाम और मर्तबा तो बहुत बुलंद है। मैं एक अल्लाह के बहुत बड़े मशहूर वली हैं जिसको पूरी दुनिया हजरत बाबा निजामुद्दीन के नाम से याद किया करती है। बाबा निजामुद्दीन तक आपको ले जा रहा हूँ। अगर आपने बाबा निजामुद्दीन की इस बात को सुन लिया तो अब्दुल कादिर की बात आपके समझ में खुद ही आ जाएगी। ज़ाते गौसे आजम का पावर आपके समझ में खुद ही आ जाएगा। दिल्ली का नाम तो आपने सुना होगा। दिल्ली के अंदर जिस कलंदर का मज़ार है उसी को पूरी दुनिया बाबा निजामुद्दीन के नाम से याद करती है। अरे बाबा निजामुद्दीन उसी दिल्ली के अंदर आराम कर रहे हैं। दिल्ली का पानी कल भी कड़वा था,
आज भी कड़वा है। दिल्ली का पानी सेहत के लिए कल भी हानिकारक था, आज भी हानिकारक है। लेकिन आज तो प्रिंट मीडिया का जमाना है, आज तो सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, आज तो सैटेलाइट अखबारात का जमाना है, आज तो बड़ी सहूलतों का जमाना है। अरे आज अगर हम चाहते हैं, जहां पर हमें पानी की हाजत होती है, पानी पीने की तलब लगती है, तो हम तो हर वक्त चिल्ड बोतल पानी अपने साथ में रखते हैं। हम जिस दुकान से चाहते हैं बिस्लेरी का पानी लेकर के, फिल्टर बोतल पानी लेकर के पिया करते हैं। आज तो बड़े बड़े घरों के अंदर आरओ मशीन लगी हुई है। आज तो लोग गंदा पानी भी नहीं पीना चाहते हैं, गंदगी दूर करके आरओ मशीन से निकाल करके पानी पीने के आदी हो गए हैं। लेकिन याद रखिएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, आज तो मेरे घर के अंदर, तेरे घर के अंदर टूटी मौजूद है, नल मौजूद है, हैंडपंप मौजूद है, मोटर जैसी मशीन लगी हुई है, जितना पानी चाहते हैं उतना निकाल लिया करते हैं। लेकिन वो कल का पथरीला इलाका था, वो कल का पथरीला दौर था, पुरफितन दौर था। दिल्ली के अंदर पानी की बड़ी कमी थी, आज भी कमी है, लेकिन वो कल का पुरफितन दौर। लेकिन जो कल की दिल्ली की हुकूमत थी, उसके जो काम करने वाले कारकुनान थे, वर्कर्स थे, उनका दिल्ली के बादशाह का ये हुक्म हुआ करता था कि दिल्ली के जो बड़े बड़ी मेन जगहें थी, वहां पर बड़ी बड़ी मिट्टी के बर्तनों में पानी रख करके, मीठा पानी भर करके रखा जाता था। जो खास दिल्ली के अंदर जगहें थी, जो मेन चौराहे थे, वहां पर बड़े बड़े मिट्टी के बर्तनों में मीठा पानी रखा जाता था। लोग मीठा पानी लेकर के अपने घर जाते थे, अब प्यास बुझाया करते थे, खुद भी पिया करते थे, अपने घर वालों को सैराब किया करते थे। उन्हीं दिल्ली की मेन जगहों में से एक खास जगह और मेन जगह थी हजरत बाबा निजामुद्दीन की खानका। वहां पर भी मिट्टी के बड़े बर्तन में मीठा पानी भर करके रखा जाता था। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा, मैं अल्लाह वालों की शान आप तक पहुंचा रहा हूं। आखिरी बात है, उसके बाद में अपनी औकात के मुताबिक गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। बाबा निजामुद्दीन की खानका पे मिट्टी के बड़े बर्तन में पानी भर करके रखी थी हुकूमत के नुमाइंदे, हुकूमत के वर्कर्स रखा करते थे वहां पर पानी। जो अतराफ में रहते थे खानका के, जो करीब में रहते थे खानका के, वो लोग वहां से मीठा पानी ले जाते थे अपने घर पे, अब खुद भी पीते थे, अपने घर वालों को पिलाया करते थे। लेकिन आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, हजरत बाबा निजामुद्दीन अपनी खानका से नमाज पढ़ के निकल रहे थे। एक आने वाली बेटी पे नजर पड़ती है। वो बेटी कोई इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाली नहीं थी, वो बेटी मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली नहीं थी, वो बेटी हमारे मुस्तफा के दीन से उसका वास्ता नहीं था, बल्कि एक यहूदी की बेटी थी, एक यहूदी की बीबी थी। आज ये सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब बाबा निजामुद्दीन की नजर उस बेटी पर पड़ी तो बाबा निजामुद्दीन उसके करीब में जाकर के कहने लगे, बेटी जरा बता तो सही तू कहां पर रहती है, तेरा घर कहां है। जब बाबा ने बेटी कहा था उस औरत से, तो उस औरत ने लफ्ज़ बेटी को सुना था और उसकी आंख से आंसू बहने लगे थे, उसकी आंखें भीगने लगी थी, बेटी रोने लगी थी, जारो कतार गिरिया जारी आहो पुका करने लगी थी। जब रोते हुए देखा था बाबा निजामुद्दीन ने बेटी को, तो बाबा कहने लगे थे, ओ बेटी बता तो सही तू रो क्यों रही है, क्या मैंने तुझसे कोई ऐसी बात कह दी जिससे तेरा दिल दुख गया है? अगर तेरा दिल दुखा हो तो मैं तुझसे हाथ जोड़ के विनती चाहता हूँ, मैं तुझसे क्षमा चाहता हूँ, मैं तुझसे माफी तलाफी चाहता हूँ, बेटी मुझे माफ कर दे। इतना बड़ा अल्लाह का बरगुज़ीदा बंदा, इतना बड़ा अल्लाह का वली उस बेटी से माफी तलाफी कर रहा है। लेकिन बेटी कहती है, बाबा मेरा तुमने दिल नहीं दुखाया है, बाबा मुझे तुम्हारी बात बुरी नहीं लगी है, बल्कि मेरे माँ का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है, मेरे बाप का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है। जब से मेरे माँ बाप दुनिया से गए हैं आज तक मुझे किसी ने बेटी कह करके नहीं पुकारा है। बाबा तुमने मुझसे बेटी जो कहा तो मुझे अपनी माँ की याद आ गई, मुझे अपने बाबा की याद आ गई। बेटी बाबा मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे अपने माँ बाप की याद आ गई। हजरत मेरे बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी चल कोई बात नहीं है, मैं तुझे आज से अपनी बेटी मान लेता हूँ, लेकिन बेटी ये तो बता दे तू रहती कहाँ पर है। मैंने तुझे आज तक खानकाह पे मीठा पानी लेते हुए आते हुए लेने नहीं देखा, लेने आते हुए नहीं देखा। बेटी क्या तू कड़वा पानी पी करके अपनी जिंदगी गुजारती है? तो बेटी का जवाब सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। बेटी ने कहा था, बाबा मैं तुम्हारी खानकाह से 10 घर के बाद में जो घर है 11वां उसी घर में मैं रहा करती हूँ, लेकिन बाबा तुमने मुझे बेटी तो मान लिया, मैं तुम्हारे दीन से ताल्लुक भी नहीं रखती हूँ, मैं तुम्हारे नबी का कलमा भी नहीं पढ़ती हूँ, मैंने तुम्हारे इस्लाम में दाखिला भी नहीं लिया है, लेकिन तुमने अपनी बेटी कैसे मान लिया? आइए सुनते चले जाइएगा इस्लाम के मुकद्दस शहजादों। तो बाबा निजामुद्दीन ने कहा था, बेटी अरे बेटी तो बेटी ही होती है, अपनी हो या पराई हो। मेरे मुस्तफा ने 1450 बरस पहले अपने चाहने वाले कलमा पढ़ने वालों को ये पैगाम दे दिया था, मेरे मानने वालों सुन लो, इज्जत इज्जत होती
होती है अपनी हो या पराई हो, बेटी बेटी होती है अपनी हो या दूसरे की हो। बाबा निजामुद्दीन ने कहा था बेटी मैंने तुझसे ये तो नहीं पूछा है कि तू मेरे धर्म से ताल्लुक रखती है या नहीं रखती है, तू किसी भी धर्म से ताल्लुक रखती हो लेकिन तू बेटी तो है, तू इज्जत है। मेरे मुस्तफा ने बेटियों को बड़ा मकाम दिया है। ये तमाम तर बातें कर रहे थे बाबा निजामुद्दीन। बेटी ने कहा था बाबा मैं तुम्हारी खानका पे पानी लेने के लिए इसलिए नहीं आती हूँ कि मेरा एक शौहर है, लेकिन मेरे शौहर को ऐसी गिरफ्तारी ऐसी बीमारी ने गिरफ्तार कर लिया है, मेरा शौहर ऐसी बीमारी में घुस चुका है बाबा। मेरे शौहर के पैरों ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे शौहर के हाथों ने काम करना बंद कर दिया है, मेरे शौहर के कानों ने आंखों ने उसकी जुबान ने काम करना बंद कर दिया है। बाबा कहते हैं बेटी बता तो सही कौन सी बीमारी ने उसको घेरा है। तो बेटी कहती है बाबा मेरे शौहर को पैरालाइज हो गया है, मेरे शौहर को फालिज का असर हो गया है, मेरे शौहर को लकवा मार गया है। अरे मेरे शौहर के पैर होते हैं लेकिन चलती मैं हूं, मेरे शौहर के हाथ होते हैं लेकिन पकड़ती मैं हूं, मेरे शौहर की आंखें होती हैं लेकिन देखती मैं हूं, मेरे शौहर के कान होते हैं लेकिन सुनती मैं हूं, मेरे शौहर की आंखें होती हैं लेकिन देखती मैं हूं। बाबा मैं तुम्हारी खानका पे इसलिए पानी लेने नहीं आती हूं, अगर मेरे शौहर को मेरी जरूरत पड़ गई और मैं तुम्हारी खानका पे पानी लेने के लिए आई हुई अगर यहां पर मौजूद रही पानी लेने के लिए और मेरे शौहर को अगर मेरी जरूरत पड़ गई और मेरे शौहर ने जब मुझे याद किया दिल में और मैं वहां पर मौजूद नहीं रही और वहीं पर मेरा शौहर अगर मुझसे नाराज हो गया और मेरे शौहर को मुझसे नाराजगी की हालत में अगर मौत आ गई तो मैं कौन सा चेहरा परवरदिगार आलम को दिखाऊंगी, कौन सी सूरत अपने रब को दिखाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे शौहर का इंतकाल हो तो मुझसे नाराज हो करके हो। मेरी माए मेरी बहनें मेरी बात को सुन रही है। आज मेरी कौम की शहजादियों का बेटियों का बहुओं का हाल ये है कि वो उनका शौहर गर्मी में मई और जून की गर्मी में सख्त गर्मी में काम करके आता है तो अपने शौहर से एक गिलास पानी के लिए नहीं पूछती है बल्कि बात बात में अपने शौहर को ये टॉर्चर दिया करती है। अरे मेरे तेरे साथ में मेरे बाप ने निकाह क्या कर दिया है, मेरी किस्मत ही फूट गई है, मेरी तेरे साथ में शादी क्या हुई है। अरे तेरे साथ में जब से मेरा निकाह हुआ है मुझे चैन की नींद नहीं आई है। ये टॉर्चर ये ताने अपने शौहर को दिया करती है, लेकिन वो हमारे इस्लाम से ताल्लुक रखने वाली बेटी नहीं है, उसको अपने शौहर की नाराजगी का इतना हाल है। मैं बताना चाहता हूं अपने घर की बेटियों और बहुओं को, अरे अल्लाह ने शौहर का मकाम इनके लिए इतना बुलंद रखा है। मेरे नबी फरमाते हैं, परवरदिगार आलम भी फरमाता है, अगर मैं अपने अलावा किसी को सजदा करने का हुक्म देता तो तमाम तर बीवियों को हुक्म देता कि वे अपने शौहरों को सजदा किया करें। यह मकाम है एक बीबी के लिए उसके शौहर का, लेकिन मैं उधर जाना नहीं चाहता हूं, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। आज जो सुनते चले जाइएगा मिल्लत के नौजवानों, जब इतना कहा था बाबा निजामुद्दीन से उस औरत ने, बाबा मैं इसलिए पानी लेने के लिए नहीं आती हूँ। अब ये गुफ्तगू इख्तिताम पजीर हो जाती है, बेटी अपने घर पहुंच जाती है। रात का सन्नाटा है, दिल्ली के तमाम लोग सो रहे हैं, दिल्ली के तमाम नौजवान बच्चे बूढ़े सो रहे हैं, लेकिन जिसको अल्लाह का कुर्ब हासिल करना होता है, जो अल्लाह का दोस्त बनता है, जो अल्लाह वाला बना करता है, अरे वो रातों रात अल्लाह की इबादत किया करता है, तब कहीं जाके अल्लाह का कुर्ब हासिल की हुआ करता है। पूरा दिल्ली सो रहा था, लेकिन बाबा निजामुद्दीन सजदे की हालत में अपनी पेशानी को अपने अल्लाह के हुजूर झुकाए हुए थे, वो अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे हुए थे। अचानक उनके जहन में ये बात गर्दिश करती है, निजामुद्दीन अरे तुझे अल्लाह ने दिल्ली का निजाम बनाया है, दिल्ली के लोगों के दिलों तक तेरी मोहब्बत को पहुंचा दिया है। निजामुद्दीन अगर कल मैदान महशर में परवरदिगार आलम ने तुझसे सवाल कर लिया, निजामुद्दीन मैंने दिल्ली के दिलों तक तेरी मोहब्बत को पहुंचा दिया था और तेरी खानका के करीब में मेरी एक बंदी कड़वा पानी पीती रही और तुझे उसके बारे में खबर तक नहीं हुई। निजामुद्दीन तू कौन सा चेहरा दिखाएगा फिर अपने परवरदिगार को, कौन सी सूरत दिखाएगा अपने रब को, जब उनके तकवा और तहारत ने उनके बिस्तान को उनके ईकान को झंझोड़ा था। तो सजदे से सर उठाते हैं रात के सन्नाटे में, अपने पैरों से अपनी चप्पलों को उतार देते हैं, जूतियों को उतार देते हैं, अपने चेहरे पे एक काला पर्दा काला नकाब काला कपड़ा डालते हैं और डालने के बाद में अपनी खानका से 2 घड़ा पानी मीठे पानी का भर करके एक घड़े को सीधे कांधे पर रखते हैं, दूसरे को बाएं कांधे पे रखते हैं और रखने के बाद में उसी यहूदी की बीबी के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं रात के सन्नाटे में। हजरत बाबा निजामुद्दीन
निजामुद्दीन उसके दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रख करके वापस आ गए। जैसे ही सुबह का सूरज निकलता है, चिड़िया अपने घोंसले में चहचहाती है, वो औरत अपने दरवाजे को खोलती है, क्या देखती है, उसके दरवाजे पे 2 घड़ा पानी रखा हुआ है। एक बूंद पानी की अपने हथेली पे लेकर के जबान के करीब करती है। इतना शीरा, इतना मीठा पानी जो उस औरत ने कभी पिया ही नहीं था, उसको मीठा लगता है। दोनों घड़े अपने घर के अंदर ले जाती है, खुद भी पीती है, अपने शौहर को पिलाती है। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए बाबा को पानी ले जाते हुए। लेकिन जब चौथा दिन, चौथी रात आने वाली थी, उस औरत के जहन में ये बात करती है, अरे आज देखूंगी जरूर दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दिल परवरदिगार आलम ने किसको दिया है, इतना बड़ा सखावत का ताजदार कौन है। अरे मैं तो जिंदगी से परेशान रहती थी, एक एक बूंद पानी कड़वा पी करके अपनी जिंदगी गुजारती थी, लेकिन मुझसे किसी ने आज तक एक कतरा पानी के लिए नहीं पूछा। अब ये कौन है जो मेरे दरवाजे पे घड़ों में पानी भर करके रख करके जाता है, आज देखूंगी जरूर। अब चौथी रात में वो सोती नहीं है, बल्कि अपने दरवाजे के करीब में पर्दे की आड़ लगा करके टेक लगा के बैठ जाती है। अब जैसे कि रात का पहला पहर आता है, दूसरे पहर में बाबा काला नकाब पहन करके अपने पैरों से जूतियां निकाल करके 2 घड़ा पानी लेकर के उसके दरवाजे के करीब आए हैं। उस बेटी ने अपने दरवाजे को खोल के अपनी आवाज को बुलंद किया था, ओ आने वाले बता तो सही तू कौन है जो मेरे दरवाजे पे आता है पानी लेकर के, अपना चेहरा तो दिखा दे। हजरत बाबा निजामुद्दीन खामोश रहे। एक मर्तबे कहा, बेटी ने खामोश रहे। तीसरी मर्तबे जब कहा तो बाबा नहीं बोले। अब बेटी कहने लगी, आने वाले बता दे, अगर नहीं बताएगा तो चीखना चिल्लाना गरजना बरसना शुरू कर दूंगी। जब इतना कहा था बेटी ने, तो बाबा निजामुद्दीन कहने लगे थे, ओ बेटी अपनी आवाज को बुलंद मत करना, अपनी आवाज को धीमी रखना। तो बेटी कहती है, फिर दिखाते को नहीं सूरत तुम कौन हो, अगर नहीं बताओगे चीखना शुरू कर दूंगी। बाबा निजामुद्दीन ने जब इतना सुना तो अपने चेहरे से नकाब को हटाया, तो देखकर दंग रह गई बेटी। अरे कहने लगी, बाबा तुम हो जो मेरे दरवाजे पे आते हो, मुझ गरीब का इतना ख्याल रखते हो, तुम हो जो मेरे दरवाजे पे पानी रख करके जाते हो, आखिर तुम ये क्यों करते हो? किसी नौकर से, किसी अपने दरबान से, किसी अपने गुलाम से, अपने मुरीद से ये काम करवा देते। तो बाबा निजामुद्दीन कहते हैं, बेटी अरे तुझे मालूम है मेरे पास में नेकियों का ढेर है, तुझे पता है मेरे पास में बहुत नेकियां हैं, लेकिन निजामुद्दीन अपनी जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता है जो सिर्फ निजामुद्दीन जाने और उसका परवरदिगार जाने। आज मैं उन लोगों के गाल पे तमाचा रसीद करना चाहता हूँ, वो लोग जो अपने आप को मुल्क का ठेकेदार कहते हैं, वो लोग जो अपने आप को मुल्क का अलंबरदार कहते हैं, वो लोग अपने आप को जो मुल्क का रखवाला, मुल्क का लीडर कहते हैं। अरे मुझे मालूम है तुम्हारी ठेकेदारी की रसाई कहां तक है। तुम अगर किसी गरीब को एक लुकमा खाने के लिए देते हो, तो मोबाइल फोन के जरिए, कैमरों के जरिए इतनी सेल्फी लिया करते हो कि तुम्हारा एक निवाला लेने के बाद में गरीब को समाज के सामने अपनी नजरों को उठाते हुए शर्म महसूस होती है। और एक तो बाबा निजामुद्दीन है जिसके पास में नेकियों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऐसी नेकी करना चाहता है जो उसका रब जाने और खुद निजामुद्दीन जाने। बेटी से कहते हैं, बेटी अपनी आवाज को बुलंद मत कर, मैं जिंदगी में एक ऐसी नेकी करना चाहता हूं खुद निजामुद्दीन जाने, उसका रब जाने। ये तमाम तर बातें करके बाबा अपनी खानकाह पे पलट के चले गए हैं और ये औरत अपने घर के अंदर गई। बगी इसका शौहर जो आज तक बोल नहीं सकता था, बगी इसका शौहर जो आज तक चल नहीं सकता था, उसके हाथों ने काम करना बंद कर दिया था। अब अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से वो बोलने लगा है और अपनी बीबी से कहने लगा है, ओ मेरी बीबी तू फाहिशा हो गई है, तू गलत फहमी में मुब्तला हो गई है। अरे तू रात के सन्नाटे में पूरा दिल्ली सो रहा था, तू किससे बात कर रही थी? इतना नालायक इंसान कौन है दिल्ली में जिससे तू बात कर रही थी? तूने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया, मेरी इज्जत को तार तार कर दिया है। जब इतना कहा था शौहर ने बीबी से, तो बीबी कहने लगी, मेरे शौहर अगर मुझे बुरा भला कहोगे तो मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन जो मुझसे बात कर रहा था, खबरदार अगर तुमने एक लफ्ज भी उनके लिए बोला। तो शौहर कहता है, वो कौन है? तो बेटी कहती है, वो मेरा गुरूर है, मेरा घमंड है, मेरा तकब्बुर है, वो मेरी मोहब्बत के जबीन अकीदत का झूमर है। तो शौहर कहता है, बुला करके ला अपने जबीन अकीदत के झूमर को, कौन है? ये बेटी गई है पलट के तेज कदमों से बाबा निजामुद्दीन की खानकाह के करीब। बाबा की नजर जैसे ही इस पर पड़ी तो कहने
लगे बेटी बता कैसे आना हुआ है सुबह सुबह। तो कहने लगी बेटी बाबा अरे तुम तो बड़े महाराज हो, कृपा कीजिएगा आज मेरी लाज बचा लीजिएगा, आज मेरी इज्जत तार तार होने वाली है। मेरा शौहर मुझ पे शक कर रहा है, मेरा शौहर मुझे बदचलन समझ रहा है, मुझे फाहिशा समझ रहा है, बाबा मेरी लाज बचा लीजिए। बाबा निजामुद्दीन कहते हैं चल मैं तेरे घर पे चलता हूँ। बेटी आगे आगे है, बाबा पीछे पीछे घर की दहलीज के करीब पहुंचे हैं। ये बेटी अंदर पहुंची है, जैसे ही शौहर ने कहा ले आई अपने गुरूर को बुला करके लेकर के आ गई अपनी मोहब्बत की जमीन अकीदत के झूमर को। तो कहने लगी हाँ हाँ देख लो आ गया है मेरा गुरूर, मेरा तकब्बुर, मेरा घमंड। जैसे कि नजर शौहर की बाबा निजामुद्दीन के चेहरे पर पड़ती है तो कहने लगता है बाबा तुम थे जो रात में बातें कर रहे थे। अरे बाबा अरे तुम तो मेरे ख्वाब में 3 दिन से आ रहे हो और मेरे पैरों पे अपना हाथ लगा रहे हो, मेरे पैर सही हो रहे थे, अपने हाथों को तुमने मेरे हाथों पे लगाया, मेरे हाथों के अंदर ताकत आने लगी थी, तुमने मेरा हाथ अपने पूरे जिस्म पर फेर दिया तो मेरा जिस्म पहले की तरह हो गया। जो शौहर अभी तक एक जगह पड़ा रहता था अब बाबा निजामुद्दीन के चेहरे पर नजर पड़ती है तो अब जमीन पर नहीं पड़ा था बल्कि उठ करके खड़ा था और खड़े होकर के फिर से कदमों में बाबा निजामुद्दीन के गिर पड़ा था और गिर पड़ के कहने लगा था बाबा आप मुझे कलमा पढ़ा लीजिए और दाखिले इस्लाम कर लीजिए। बाबा निजामुद्दीन ने उसको कलमा पढ़ा करके इस्लाम में दाखिल कर लिया था। तभी तो मैं कहता हूँ ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए, अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मजारों पे जाइए। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बहुत खूब।